तो आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में कुछ कॉमन नाक, कान और गले की बीमारियों के बारे में। सबसे पहले कान से शुरुआत करते हैं। ओटोमाइकोसिस यानी फंगल ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस गर्मियों में बढ़ जाते हैं। ओटोमाइकोसिस क्या होता है? ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कान के बाहरी हिस्से या ईयर कैनाल में होता है, स्पेशली जब कान गीला रहे, जैसे कि ह्यूमिडिटी, पसीना या स्विमिंग के बाद कान में पानी जाने की वजह से। ये क्यों होता है? गर्मी और ह्यूमिडिटी से कान मॉइस्ट रहने की वजह से, स्विमिंग के बाद कान प्रॉपर्ली ना ड्राई करने की वजह से, ज्यादा पसीने आने की वजह से, या बिना क्लीनिंग के हेडफोन्स या ईयरफोन्स का इस्तेमाल करने की वजह से। अब इसके लक्षण क्या है? कान में खुजली होना, पानी या डिस्चार्ज जो कि सफेद, काला या पीले रंग का हो सकता है, कान बंद या हेवी फील होना, दर्द या कभी कभी सुनाई देने की कमी हो जाना, कान में से बदबू आना, कान में ऐसा लगना जैसे कि कुछ कान में रेंग रहा। अब इससे कैसे बचाव किया जाए? कान को ड्राई रखो, स्पेशली स्विमिंग के बाद। अवॉइड करना कॉटन बड्स का यूज, क्योंकि ये वैक्स और मॉइस्चर अंदर ढकेल देते हैं। अपने ईयरफोन्स को रेगुलरली क्लीन करो, स्पेशली डायबिटीज से पीड़ित लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। अब आती है बात डॉक्टर को कब दिखाएं। या तो 2-3 दिन में रिलीफ ना हो, या डिस्चार्ज बढ़ने लगे, या फाउल स्मेल आने लगे, या कान में पेन और सुनाई देना कम हो जाए। अगली तकलीफ जो लोग झेल सकते हैं वो है ईयर वैक्स इंपैक्शन, यानी वैक्स का कान में जमा हो जाना। ये क्यों होता है? गर्मी में स्वेट और डस्ट और सूखी हवा से वैक्स हार्ड हो जाता है। ईयरफोन्स या ईयरबड्स यूज करने से वैक्स अंदर प्रेस हो जाता है और सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या है? कान बंद लगना, कान में शाय शाय की आवाज जैसे टिनिटस कहते हैं, थोड़ा दर्द या सुनाई में कमजोरी, या कान भरा हुआ लगना। अब इससे कैसे बचें? कान में कुछ भी इंसर्ट ना करो। ओवर द काउंटर वैक्स सॉफ्टनर्स जो एक ENT द्वारा एडवाइस की जाती हैं वो आप यूज कर सकते हैं। यदि उससे डालने से अपने आप मैल बाहर आ जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता तो एक रेगुलर ENT चेकअप कराना चाहिए अगर आपको ये फ्रीक्वेंट ब्लॉकेज होती है तो। अब आती है बात कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यदि आपकी सुनाई कम हो रही हो, या कान में भारीपन महसूस होए, दर्द या प्रेशर फील होए, तो जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरी बीमारी जो गर्मियों में ज्यादा होती है उसे कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना या स्विमर्स ईयर। ये गंदे स्विमिंग पूल के पानी में नहाने से, या कान के अंदर पानी इकट्ठा हो जाने से, या सफाई करते हुए कान में चोट लग जाने की वजह से ये बीमारी आपको हो सकती है। इसमें आपको ईयर में दर्द, स्पेशली जब कान को दबाएंगे तब आपको दर्द महसूस होएगा। खाना चबाने में भी तकलीफ हो सकती है। कान के अंदर रेडनेस या स्वेलिंग महसूस हो सकती है। कान में से पानी या मवाद जैसी चीज निकल सकती है और कान में खुजली भी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचें। साफ सुथरे स्विमिंग पूल में ही नहाना चाहिए। वाटर ब्लॉकिंग या वाटरप्रूफ ईयर प्लग्स लगाने चाहिए। स्विमिंग के बाद सर को एक तरफ झुकाकर कान से पानी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कान के अंदर कोई ईयरबड डाल के साफ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर को दिखाएं यदि पेन बढ़ रहा हो, या डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली आ रहा हो, या स्वेलिंग या फीवर हो जाए तो डॉक्टर से संपर्क करें। अब गले की बीमारियों पे आते हैं। सबसे पहले सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस या टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन, जिसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अब ये क्यों होता है? गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स का ओवर यूज करने की वजह से, ज्यादा ठंडे या AC से सडन टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, स्पाइसी या ठंडे खाने की वजह से गले की जो लोकल इम्यूनिटी होती है वो ड्रॉप कर जाती है, जिस कारण इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बोलने और निगलने में दर्द महसूस हो सकता है। गले में सूजन आ सकती है जिसमें टॉन्सिल सूज सकते हैं। कभी कभी उसमें सफेद धब्बे भी पड़ जाते हैं पस के, और शरीर टूटा टूटा, बदन दर्द, बुखार भी चढ़ सकता है। अब इसे कैसे बचा जाए? ल्यूकवार्म वाटर या रूम टेम्परेचर की ड्रिंक्स लेनी चाहिए। बाहर से आके तुरंत कोल्ड आइटम्स नहीं लेने चाहिए। एक्सरसाइज के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। गागल्स करने चाहिए नमक के पानी के। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विटामिन C रिच फूड खाना चाहिए। अब बात आती है डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर ज्यादा दिन तक सोर थ्रोट रहे, या गले में सफेद सफेद से धब्बे, या सटकने में बहुत ही दर्द हो रहा हो जो कानों तक जा रहा हो, या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या सटकने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो। अब नाक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नाक से खून आने की दिक्कत, जिसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं, इसके इंसिडेंट्स गर्मियों में बढ़ जाते हैं। ये क्या होता है? एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नाक से ब्लीडिंग, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, स्पेशली बच्चे और बुजुर्गों में। अब बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि गर्मी में नाक से खून क्यों आता है। सबसे पहला है एक्सट्रीम ड्राइनेस, जिसमें गर्मी और ड्राई एयर की वजह से नाक की जो लाइनिंग है वो सूख जाती है और पतली हो जाती है। AC या कूलर की डायरेक्ट हवा की वजह से नाक के अंदर की स्किन और नसें
क्रैक हो जाती हैं। ज्यादा नोज पिकिंग यानी नाक में उंगली डालने की वजह से नाक की खाल अंदर से पील हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी की नमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो नाक की जो नसें होती है खून की वो फ्रेजाइल हो जाती है। कभी कभी बीपी बढ़ने की वजह से भी ये हो सकता है। इसके लक्षण क्या है? एक या दोनों नॉस्ट्रिल से खून आना, एकदम से नाक में गर्माहट का महसूस होना, लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस या चक्कर भी आ सकते हैं अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो तो, एंड नाक में जलन या सूजन भी हो सकती है। अब इससे कैसे बचें? सबसे जरूरी है हाइड्रेशन मेंटेन करना एंड मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। नाक को मॉइस्चराइज रखो और सेलाइन नेजल स्प्रे या वैसलीन या पेट्रोलियम जेली का नाक के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। एसी और कूलर की हवा का बहाव डायरेक्टली हमारे चेहरे पे नहीं पड़ना चाहिए। नोज पिकिंग अवॉइड करनी चाहिए। नाक में उंगली नहीं डालें। विटामिन सी रिच डाइट लें और नाक के जुकाम से बचें। अगर ब्लीडिंग घर पे हो तो क्या करना है? सबसे जरूरी है पेशेंट को सीधा बिठाओ, सर आगे झुका के रखो, कभी भी पीछे ना ले जाएं या मरीज को ना लेटाएं। नाक को दबाइए। नाक के आगे के हिस्से को थंब और इंडेक्स फिंगर से दबा के रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। ठंडा पानी या आइस पैक नाक के ब्रिज पे रखना हेल्पफुल होता है। यदि ये करने से ब्लीडिंग रुक जाती है तो नाक को बिल्कुल ना छेड़िए। कोई भी दवाई तभी यूज करें यदि डॉक्टर ने सजेस्ट करी हो। अब बात आती है डॉक्टर को कब दिखाया जाए। अगर ब्लीडिंग 15 से 20 मिनट के बाद भी ना रुके, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स हो रहे हो या खून के साथ डिजीनेस, वीकनेस या हाई बीपी भी साथ में हो रहा हो, यदि आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन की बीमारी हो या आप किसी प्रकार के ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। अब बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। गर्मियों में एलर्जी बढ़ जाती है। ये पोलन, डस्ट, स्मोक या परफ्यूम्स को यूज करने की वजह से ज्यादा बढ़ जाती है। यदि एसी के फिल्टर को टाइम से ना साफ कराया जाए या ड्राई एयर हो तो भी ये इरिटेशन आपको महसूस हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। नाक का बंद हो जाना या नाक में से पानी बहना, लगातार छींके आना, आंखों में खुजली होना या आंखों से पानी निकलना या पोस्ट नेजल ड्रिप यानी नाक के पीछे गले में पानी का रिसाव होना। तो अब बात करते हैं इससे कैसे बचें। सबसे जरूरी है मास्क पहनना चाहिए जब भी आप घर से बाहर निकलें। एसी फिल्टर्स रेगुलरली क्लीन करने चाहिए। नेजल सेलाइन स्प्रेज का यूज करना चाहिए। एलर्जी ट्रिगर करने वाली चीजों को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि पेट्स, स्मोक या परफ्यूम्स। घर में आइडली वैक्यूम क्लीनिंग होनी चाहिए या एयर प्योरीफायर का उपयोग करना चाहिए। बेडशीट्स टाइमली चेंज करनी चाहिए और चादरों और कर्टन्स को टाइमली क्लीन रखना चाहिए। डॉक्टर की विजिट जरूरी है यदि डेली स्नीजिंग और ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही हो, एलर्जी मेडिकेशंस वर्क ना करें या फ्रीक्वेंट साइनस हेडेक्स हो रहे हो। अगली बीमारी जो नाक में कॉमनली देखी जाती है उसे कहते हैं साइनसाइटिस, यानी नाक के साइनसेस का इन्फेक्शन। अब बात करते हैं ये क्यों होता है। एलर्जी या कोल्ड के बाद नेजल कंजेशन की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से, जिसमें जो नाक की जो हमारी सिक्रीशंस होती है जिसको म्यूकस कहते हैं वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसमें आपको सरदर्द, फोरहेड या चीक्स पे प्रेशर महसूस होना, सर का भारीपन जो झुकने पे बढ़ जाता है, नाक से येलो या ग्रीन म्यूकस का निकलना, नाक में से गंदी बदबू या टेस्ट खराब होने की शिकायत हो सकती है, बुखार, शरीर टूटा टूटा बदन दर्द भी हो सकता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखें, नाक की मॉइस्चर को मेंटेन रखना चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए डेली। नाक के अंदर सेलाइन स्प्रेस का भी हम यूज कर सकते हैं। एलर्जी ट्रिगर्स से बच के रहना चाहिए। डॉक्टर को दिखाएं अगर नाक में काफी दर्द हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, नाक में से पीला या हरा सा मवाद आ रहा हो या बलगम निकल रहा हो गले से, तो जरूर नाक को जाके चेक कराएं। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा समर टिप्स जो नाक कान गले की हेल्थ को सही रखने में आपकी मदद करेंगे। हाइड्रेशन एक की फैक्टर है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना है। ईयरफोन्स का यूज लिमिटेड रखें क्योंकि स्वेट और हीट से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। डस्ट एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आप एलर्जीज के प्रोन हो। हाइजीन मेंटेन करो। टॉवल्स, ईयरफोन्स एंड पिलोज शेयर नहीं करो। एसी या कूलर के फिल्टर्स को 15 दिन में एक बार क्लीन कराएं और नाक और कान में उंगली ना डालें। बाकी और जानकारी के लिए आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं।